हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि हमारे जो चैप्टर 3 में है वो काम आएगी, और जो आप आगे भी डिविजिबिलिटी रूल्स को अपने जो भी आप पढ़ेंगे मैथ में उसमें काम आएगी। तो हम करते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखते हैं कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स हैं और ये किस काम आते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना है, जो कि हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट न्यूज़ डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें क्या है, ये रूल्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे कि पता चल रहा है नाम से ही कि कोई भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, उसको हमको पता चल जाएगा उनको देखकर कि ये किस नंबर से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इनके क्या हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। कुछ क्या होते हैं, इन नंबरों के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि अगर वो कोई भी नंबर में वो रूल्स अप्लाई होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है, वरना नहीं होते। तो देख लेते हैं पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये बोलता है, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन 2, 0, 4, 6 और 8। यानी कि क्या बोलता है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट यानी कि कोई भी नंबर हो, उसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर वो जो लास्ट डिजिट है वो इवन है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 5, 9, 4, 7, 2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, किससे, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप बस ये नहीं करोगे कि आप इसको डिवाइड करने बैठ गए, भाई 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये नहीं करना है। बस हमको क्या करना है, इस नंबर के क्या करना है, लास्ट का डिजिट देखना है। अगर लास्ट का डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि कोई भी नंबर हो कितना ही बड़ा, उसको लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। तो अब 3 के डिविजिबल में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो, हमको क्या करना है, इन नंबरों के जो डिजिट हैं, ये डिजिट हैं जो, इन डिजिटों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। अगर इनका सम जो होगा वो 3 का डिविजिबल होगा, यानी कि जो भी डिजिट हैं अगर उनका सम क्या होगा, 3 का डिविजिबल होगा, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से पूरा डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बारी। जैसा अगर मेरे पास ये कोई नंबर है 8, 7, 5, 3, 1, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन डिजिट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप इनको ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 7, 14, 15, 5, 20, 21, 22, 23 और 24, 24। अगर मैं बोलूँ 24 3 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है ना। तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी नंबर है, हमको क्या करना है, उनके डिजिट को ऐड कर देना है। अगर उनका सम 3 का डिविजिबल है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 3 का डिविजिबल होगा। तो हम चलते हैं अब आगे क्या बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको क्या करना है, उसके लास्ट के डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो 4 का डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास ये नंबर है 7, 9, 3, 2, 4। 4 का डिविजिबल है या नहीं, देख लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 24, वो क्या है, 4 का डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। यानी कि जो भी नंबर हो हमको क्या करना है, उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा। तो हम चलते हैं अब आगे देखते हैं किसका, 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5।
यानी कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसका लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है, 2 3 4 0 5, एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक एग्जाम्पल 5 3 6 1 0। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ये दोनों नंबर 4 के डिविजिबल हैं, 5 के डिविजिबल हैं या नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मिनट रुक जाओ, देखने दो हमको लास्ट के डिजिट। हमने लास्ट के डिजिट देखे, एक में 5 और एक में 0 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, अगर लास्ट डिजिट जो है 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 5 का डिविजिबल होगा। तो जल्दी से आपने क्या देखा, लास्ट के डिजिट देखे 0 और 5, हाँ जी बिल्कुल होगा ये नंबर 5 से डिविजिबल, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि लास्ट के डिजिट क्या होने चाहिए, 0 या 5। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स पे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 6 के भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे नंबर ले लेते हैं हम कोई, फॉर एग्जांपल ये नंबर ले रखा है हमने 7056। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर 6 का डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको जल्दी से क्या करोगे, इसको 2 और 3 से देखोगे कि ये नंबर 2 और 3 का डिविजिबल है या नहीं। और 2 से देखने के लिए क्या करना है, लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर मिल गया हमको, तो ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। फिर हमको देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो भी नंबर है हमको क्या करना है, उसके डिजिट को ऐड कर देना है। अगर वो ऐड जो है वो 3 का डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 का डिविजिबल होगा। तो इसको जल्दी से ऐड कर देते हैं, 6 5 11 और 7 11 7 18, 18 क्या होता है, 3 का डिविजिबल होता है। तो ये नंबर क्या होगा बच्चों, 2 और 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल से यही कहता है कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 का भी डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं अगला डिविजिबिलिटी रूल्स अपना। अगला डिविजिबिलिटी रूल्स कौन सा है, अगला डिविजिबिलिटी रूल्स है 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 और 4 में क्या कॉम्बिनेशन है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 के डिविजिबल हैं तो वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो 8 का डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैंने आपको ये नंबर दे दिया, मान लो 2 5 0 4 3 2, अगर मैं बोलूं बच्चों ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे होंगे अपने आप को होशियार समझेंगे, बोलेंगे भाई हमको तो आता है डिवाइड करना, जल्दी से इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे 8 से। लेकिन आप जो समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर क्या होगा, पूरा 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 के डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 का डिविजिबल होगा। तो हमको इतना दिमाग तो लगाना नहीं है ना, हमको तो कम समय में ज़्यादा वो करनी है ना, ज़्यादा नंबर लाने। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा देखेंगे भाई कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और अब देखते हैं हम अगला डिविजिबिलिटी रूल्स। अगला डिविजिबिलिटी रूल्स किसका है हमारा, अगला डिविजिबिलिटी रूल्स है 9 का। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है, कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है, उनके डिजिट को ऐड कर देना है। उनके डिजिट, ये मान लो कोई नंबर है मेरे पास x y z, ये कोई नंबर है, हमको क्या करना है x प्लस में y प्लस में z, इसको जो भी आएगा इसको ऐड करके उसको देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो जो सम है नंबरों, अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर कोई भी कितना भी बड़ा हो वो 9 से डिविजिबल होगा। जो यही डिविजिबिलिटी रूल्स अभी हमने 3 में भी देखा था कि क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 और 9 में यही कॉम्बिनेशन है कि सम ऑफ द डिजिट उसमें भी बोलता है और सम ऑफ द डिजिट इसमें भी बोलता है। उसमें क्या देखना पड़ता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, और इसमें क्या देखना होता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, तो हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 5 5 0 8 9, मान लो ये हमारे पास नंबर है। अगर मैं बोलूं आपको कि ये 9 का डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे,
सम ऑफ द डिजिट यानी कि 5 प्लस में 5 प्लस में 0 प्लस में 8 प्लस में 9 और जल्दी से इसको ऐड कर दोगे। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 26 27, 27 क्या है 9 से डिविजिबल है। हाँ जी, ये नंबर बिल्कुल 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये बात भी हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल्स पे। अगला क्या बोल रहा है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है इफ द लास्ट डिजिट इज 0। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा, बस इतना बोल दिया कि कोई भी नंबर हो, लास्ट का डिजिट क्या हो 0 हो, तो मैं इसको डिविजिबल कर दूंगा। ज़्यादा टेंशन नहीं दी हमको 10th के, जो 10th का डिविजिबिलिटी रूल्स था उसने बस सिंपल सी बात कह दी कि कोई भी नंबर हो, बस उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 हुआ तो मैं उसको डिविजिबल कर दूंगा। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, 7 8 3 9 0। भाई अगर मैं बोलूँ कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो जल्दी से आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट का डिजिट जो है वो 0 है। और हमने तो पढ़ा है 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स यही कहता है कि लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो मैं उस नंबर को डिविजिबल कर दूंगा। तो ये बात भी हो गई क्लियर। हमने 10th का डिविजिबिलिटी रूल्स भी देख लिया। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स एक चीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको कि अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 2 से देखूं तो इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 और 9 में कॉम्बिनेशन दिखा हमको कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी यही कहता है सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी यही कहता है सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। और अगर हम देखें 5 और 10 में 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, अगर लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो या 5 हो तो मैं इस नंबर को 5 से डिविजिबल कर दूंगा। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी यही कहता है कि अगर लास्ट में क्या हो 0 हो तो मैं उस नंबर को डिविजिबल कर दूंगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0, इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय अगर हम 4 और 8 में देखें, 4 और 8 में क्या कॉम्बिनेशन था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कह रहा था, 4 और 8 में क्या कॉम्बिनेशन था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी क्या यही कह रहा था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो मैं उस नंबर को पूरे 4 से डिविजिबल कर दूंगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो मैं उस नंबर को क्या कर दूंगा 8 से डिविजिबल कर दूंगा। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। अब हम चलते हैं अगले रूल्स पे। अगला रूल्स कौन सा हमारा 11th का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 11th का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस इज नाइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ ऐसा कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 6 0 8 7 4, इसने कुछ ऑड प्लेस और सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, इसने कुछ ऑड प्लेस और इवन प्लेस की बात करी है 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स ने। तो ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यानी कि मान लो मेरे पास ये कोई नंबर है 60874, हमको क्या करना है इन नंबरों को इनका एक प्लेस दे देना है। यानी कि पीछे से प्लेस दे दिया 1 2 3 4 5, यानी कि 4 जो है पहले नंबर पे है, 7 जो है दूसरे नंबर पे है, 8 जो है तीसरे नंबर पे, 0 जो है चौथे नंबर पे और छठा जो है 5वें नंबर पर है। हमने क्या दे दिया, इनको प्लेस दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने इनको प्लेस दे दिया। अब क्या है, अब इन प्लेस में हमको देखना है कि ऑड प्लेस कौन सा है, इवन प्लेस कौन सा है। ऑड प्लेस कौन सा है 1 3 और 5, और इवन कौन सा है 4 और 2। अब हमको देखना है कि ऑड प्लेस पे कौन से नंबर थे। पहले प्लेस पे कौन सा नंबर है 4 है, और तीसरे प्लेस पे कौन सा डिजिट है हमारा 8 है। उसके बाद अगर मैं पांचवें नंबर पे बोलूं, 5वें प्लेस पे तो कौन सा डिजिट है हमारा 6 है। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये तो ऑड प्लेस की बात हो गई है ना। अब इवन प्लेस पे चलते हैं। इवन प्लेस पे कौन से हैं 2 और 4। तो 2 प्लेस पे कौन है 7, और चौथे प्लेस पे कौन है 0। तो इसने क्या बोला है, पहले हमको कोई भी नंबर हो हमारे पास, हमको क्या करना है उन नंबर को उनका एक प्लेस दे देना है। जैसे हमने यहाँ दे दिया 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है, ऑड वालों को अलग ऐड करना है और इवन वालों को अलग ऐड करना है। तो हम कर देते हैं 8 6 14 4 18। ऑड वालों क्या आया 18, और इवन वालों का कितना आया 7 में 0 प्लस करा तो 7।
फिर बोल रहा है ये, अब क्या बोल रहा है कि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है हमको, या तो वो 0 आ जाए या आ जाए 11 का कोई डिविजिबल। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ऑड और इवन वालों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 18 में से 7 गए, 18 माइनस 7 तो कितना आया, 11। यानी कि ये जो नंबर है ये 11 का डिविजिबल है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल से कहता है कि जो ऑड प्लेस पे नंबर थे उनका ऐड कर दो और जो इवन प्लेस पे नंबर थे उनका ऐड कर दो, और उनका डिफरेंस करके जो उनका ऐड था, अब उन दोनों का डिफरेंस करके अगर नंबर जो भी बचा हमारे पास वो 0 आ जाए या आ जाए 11 का डिविजिबल, तो वो नंबर पूरा क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा। तो हमने जब पहले प्लेस दे दिया इनको, उसके बाद हमने ऑड वालों को अलग प्लस करा और इवन वालों को अलग प्लस करा, उसके बाद हमने ऑड में से इवन माइनस कर दिया डिफरेंस देखने के लिए। जब डिफरेंस हमारा कितना आया, 11, तो 11 क्या है, 11 का डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है पूरा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल है 3 0 2 3 6 8। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहला स्टेप क्या था कि इनको इनका प्लेस दे दो, इनके जो डिजिट हैं इनको प्लेस दे दो। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, ऑड प्लेस वालों को अलग ऐड करना है, इवन प्लेस वालों को अलग ऐड करना है। तो ऑड प्लेस पे कौन से हैं, 1 3 5, यही हुए ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन से नंबर हैं, 8 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 है। ये तो हो गए हमारे ऑड प्लेस वाले। और इवन प्लेस वाले कौन से हैं, इवन प्लेस वाले कौन से हैं, इवन प्लेस पे 6 है, 2 है और 3 है। अब क्या करना है, इनको अलग ऐड कर दो, 8 9 10 11, ऑड वालों को अलग और इवन वालों को अलग, 6 3 9 10 11। ये दोनों क्या कर दिया हमने, ऐड भी कर दिया, ऑड वाले भी अलग ऐड कर दिए और इवन वाले भी। अब क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है, यानी कि 11 माइनस 11 कितना हुआ, 0। तो ये नंबर क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स ने यही बोला था कि अगर जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या आ जाए कोई 11 का डिविजिबल, तो 11 का यानी कि वो नंबर क्या है, 11 का डिविजिबल है। तो बच्चों ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो आपकी क्लास 3rd में जब हम चैप्टर में अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि जब हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे तो आपको ये काम आने वाले हैं। और ये जब आप आगे कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ये काम आएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने आज देख लिए 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11, इसके हमने जो भी देखे डिविजिबिलिटी रूल्स, और हमने रूल्स भी देख लिए और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। तो हम आज हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए। तो इस पार्ट में सिर्फ हमारा ये डिविजिबिलिटी रूल्स करवाने का ही मेन मोटिव था, जो कि आपको आगे जो भी आप एग्ज़ाम दे उसमें कभी भी आपको दिक्कत ना हो। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट में हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ और कुछ अलग नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।